हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 430 के संबंध में। जब व्यक्ति को दोषित पा लिया जाता है और उसको सजा 7 वर्ष तक की भी दी गई है तो तब कब ट्रायल कोर्ट उसको तत्काल जमानत पर छोड़ देगा, इस संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस धारा की। तो इस धारा में 4 उपधाराएं हैं और इस धारा की हेडिंग बात करती है अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश का निलंबन और अपीलार्थी को जमानत पर छोड़े जाना। ये इसकी हेडिंग है और इसमें चारों उपधाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहली उपधारा बात करती है अपील न्यायालय की। जब भी व्यक्ति दोषित होता है तो वह अपील न्यायालय के समक्ष अपील करता है और ये अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका जो आदेश है उसकी आलोचना करते हुए वो अपील न्यायालय के समक्ष जाता है और वहां पर अपील न्यायालय उसकी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए तो जमानत पर छोड़ सकता है, उसके बंदपत्र पर छोड़ सकता है, जमानत बंदपत्र पर छोड़ सकता है। इसके अलावा इसी का जो परंतुक एक है वो प्रावधान करता है, यदि मामला ऐसा है जहां मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास से दंडनीय है या 10 वर्ष की सजा के संबंध में है तो उसको जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा अपील के दौरान भी जब तक कि लोक अभियोजक को इस मामले में सुना नहीं जाए। और यदि मान के चलिए उसको जमानत पर छोड़ दिया जाता है अपील के दौरान तो क्या उसकी जमानत को निरस्त करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है? तो हाँ, इसी उपधारा 1 का परंतुक 2 उस व्यक्ति को अपील के दौरान भी जमानत निरस्त करने के लिए लोक अभियोजक परंतुक 2 के तहत आवेदन अपील न्यायालय के समक्ष कर सकता है। अब आती है धारा 430 की उपधारा 2। ये प्रावधान करती है हाईकोर्ट के संबंध में। तो जिस तरीके से उपधारा 1 में हमने जो देखा उसी तरीके की शक्तियों का प्रयोग हाईकोर्ट करेगा। उपधारा 3 इसकी महत्वपूर्ण है। उपधारा 3 ये प्रावधान करती है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो विचारण चल रहा था मामले का और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषित पा लिया है और आरोपी पहले से जमानत पर है और उसको 3 वर्ष तक का कारावास दिया गया है, तो वह व्यक्ति अगर ट्रायल कोर्ट का समाधान कर देता है कि वो अपील प्रस्तुत करना चाहता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी की उपधारा 3 का खंड 2 और महत्वपूर्ण प्रावधान करता है कि मान के चलिए कि जिसमें दंडादेश दिया गया है वो धारा जमानती प्रकृति की है तो उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि कितनी साल तक की सजा, यदि 7 वर्ष तक की भी सजा दी गई है तो भी आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये सेटिस्फाई कर दें कि हम अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक उदाहरण के लिए मान के चलें हम कि चोरी का मामला है वो अजमानती प्रकृति का है तो 3 वर्ष से अधिक की सजा उसमें होती है तो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। 3 वर्ष से कम की होती है तो अपील करने के लिए जमानत पर यदि वो पहले से है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से एक धारा है, धारा जो पुरानी आईपीसी है उसमें 325 आसानी से आपको याद रहती है। 325 में धारा 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है और मान के चलिए कि ट्रायल कोर्ट ने आपको 7 वर्ष तक की सजा दी है। चूंकि वो जमानती प्रकृति की है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 3 वर्ष तक की अवधि का ही अगर सजा होती तभी आपको जमानत पर छोड़ा जाता। वो जमानती प्रकृति का है, यदि आपको 7 वर्ष तक की भी सजा दी गई है तो आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये धारा, इसकी उपधारा 4 ये प्रावधान करती है कि जब भी व्यक्ति अपील लंबन के दौरान जमानत पर है तो उसके दंडादेश जो उसका कारावास है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे 430 के संबंध में। इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।